नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसा श्री जिनवर की वंदना करूं सहज निष्काम पक्षातिक्रांत परमात्मा पाऊं मंगल धाम। नए प्रमाण से जान कर सप्त तत्व का मर्म रत्न त्रय निधि प्राप्त कर कटे त्रिविधि दुष्कर। अपनी नयों पर अपनी स्वाध्याय चल रही है और अभी तक अपन ने देखा कि वस्तु के संपूर्ण ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं और इसके एक देश ज्ञान को नय कहते हैं। अध्यात्म के नयों की बात चल रही है। नय दो प्रकार के हैं, निश्चय नय, व्यवहार नय। यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। अब व्यवहार भी दो प्रकार का है सद्भूत और असद्भूत। असद्भूत व्यवहार ने वापस दो प्रकार का, उपचरित और अनुपचरित। उपचरित असद्भूत व्यवहार ने जिनके साथ एक क्षेत्रावगा संबंध नहीं है, ज्ञान उन्हें विषय बनाता है और उनका कर्ता भोक्ता कहता है, परंतु वे मेरे हैं, मैं उनका करता हूं भोगता हूं, ऐसा कभी मानता नहीं। ठीक है। और जिनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है वे हैं अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। इनका विषय क्या है? शरीर और द्रव्य कर्म। तो वो ज्ञान शरीर में त्रस हूं, स्थावर हूं, एक इंद्रिय दो इंद्रियों ऐसा कहता तो है लेकिन मानता नहीं। मैं तो अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं। जिनवाणी में एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि आदि क्यों कहा? ज्ञान का संयोग का ज्ञान कराने के लिए। कोई एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव ही नहीं जाने। जीव जाने, छोटा जीव जाने, बड़ा जीव जाने। तो जीव को भी छोटा बड़ा नहीं होता, देह न्यारी है और जीव न्यारा है। तो ऐसा भेद ज्ञान होता है। अपना विषय चल रहा है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में कर्म कर। ये जीव कर्म को बांधता है और कर्म को छोड़ता है। ये जीव कर्मों के कारण दुखी है। जिनवाणी में ऐसी विवक्षा मिलेंगी आपको। क्या मिलेंगी? कि ये जीव कर्मों से दुखी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसने से क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है? कि कर्मों से दुखी है, अन्य किसी से नहीं। अन्य चेतन अचेतन पदार्थ की नास्ति हुई और कर्मों से दुखी है ये अस्थि। कभी किसी और को दोष नहीं देगा। पॉइंट पकड़ में आया? वो खराब है, वो खराब है, ये अच्छे, ये अच्छे अच्छे, कुछ नहीं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते।
ठीक है, ऐसा व्यवहार न से ऐसा कथन किया जाए। क्लियर है? अब देखो, नय का नाम, नयों का प्रयोजन, नय का विषय और नय का प्रयोजन। अब देखो, अज्ञानी नय विभाग को नहीं जानता, जिन वाणी में ऐसा ही पढ़ के ऐसा ही सुन के ऐसा मानता है, हे भगवान मैंने पता नहीं कैसे कर्म करे, हे भगवान मैंने पता नहीं कैसे कर्म बांधे। अच्छा, अभी सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा हो, तो वो कर्म से भयभीत होके पता नहीं कौन से कर्म, कौन से पाप का उदय कब आ जाएगा, पता नहीं कौन से पाप का उदय कब आ जाएगा। तो ये क्या होता है, निरंतर कर्मों से भयभीत होता है। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा लिखा मिलेगा, कैसा? बंद समय चिंते नहीं प्राणी, उदय समय क्या चिंते। तूने बंद के समय तो कुछ विचार चिंतन किया नहीं, अब उदय आ रहे हैं, अब क्यों चिंता, अब क्यों चिंतन कर रहा है कर्मों का। पॉइंट पकड़ में आया? देखो, और ऐसा ऐसा मिलेगा मिस हो गई बात, है ना? बंद समय चिंते क्यों प्राणी, उदय समय बंद समय चिंते, ऐसा ऐसे जिनवाणी में कर्म सापेक्ष अनेक कथन मिलेंगे आपको। तो वे सारे कथन कैसे हैं कि व्यवहार न के कथन। तो क्या मैं सचमुच में कर्म का उदय आता नहीं है? अब हम भेद ज्ञान की चर्चा करेंगे। 4 पॉइंट से चर्चा कर रहे हैं। न का नाम, न की विषय वस्तु, कथन का प्रयोजन, है ना? अब चौथा भेद विज्ञान। तो कल अपनी ये चर्चा हो गई थी कि इस जीव को कर्म का संयोग, एक क्षेत्रावगा संयोग अनादि से हो रहा, अनादि से है। दूसरे अधिकार में कर्मों के अनादिपने की सिद्धि की गई, दूसरे अधिकार में अपन ने स्वाध्याय किया अच्छे से। और उनके उदयों में, कर्म के उदय में, वे कर्म चूंकि 8 प्रकार के हैं मूल में, या मूल कहो 2 प्रकार के, घाती अघाती, फिर घाती 4 प्रकार के, अघाती 4 प्रकार। तो वे कर्म प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग 4 प्रकार से बंधते हैं, ठीक है? और अपनी स्थिति पर्यंत बंधे रहते हैं और खिर जाते हैं। कोई कर्म ऐसा नहीं है जो अनादि का हुए, नए बनते रहते, पुराने खिरते रहते, ठीक है? अब देखो, जो अघाती कर्म उदय में आते हैं वे संयोगों में फल रहे, और जो घाती कर्म है वे परिणामों में फल रहे। ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय में उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। कल अपन ने इतनी बात देखी थी। किसी को ज्ञान कम है, किसी को कषाय तीव्र है ना, तो कहेंगे कि ये घाती कर्मों का उदय। क्लियर? अब बहुत ही स्पष्ट भेद विज्ञान, बहुत ही स्पष्टता से, कि इन कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी अघाती तो प्रगट जुदे धन धाम है, जिनकी अपन ने पहले न में बात कर ली। न भी मैं हूं मेरे हैं, न सुख के कारण न दुख के कारण, न लाभ न हानि, धन समाज गज बाज राज कछु काज न आवे, ठीक है? तो अघाती कर्म तो वहां फल रहे, तो उनके साथ तो अत्यंत भाव प्रगति जुदे हैं, इनकी बात तो साइड करते हैं। क्लियर? अब वे घाती कर्म परिणामों में फल रहे हैं। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे हुआ? पर्याय से, विशेष पर्यायों से, पर्याय में विशेष पर्यायों से कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। किससे बनता है? विशेष पर्यायों से।
मेरे से तो कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं बनता। गुड न्यूज। क्या है ये? गुड न्यूज। वे कर्म मेरा कुछ नहीं कर सकते। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे? किसे दिखाता है अपने ठाट? पॉइंट समझ में आया? अब सुनो, जो अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं जानता, समस्या कहां से खड़ी होती है? कर्मों की पूरी एनालिसिस कर रहे, और इस व्यवहार न के कथन से भेद विज्ञान और एक्चुअल स्थिति क्या है, तभी तो भेद ज्ञान कर पाएंगे। एक्चुअल स्थिति क्या है? अब जो ज्ञान अपने को परिपूर्ण आत्मा नहीं जानता, तो अज्ञान खड़ा होता है। अज्ञान, मोह और राग द्वेष, ये खड़े होते हैं। क्लियर? अब वहां कर्म का उदय आया, वो तो अपनी स्थिति पर्यंत खिरते रहते हैं, उस संबंधी उदय आदि चलते रहते हैं। ठीक है। अब इसने अपने को ध्रुव तो जाना नहीं, और अभी भी क्या जाना? मैं लड़का, मैं लड़की, मैं कम पैसे वाला, मैं ज्यादा पैसे वाला, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा जाना, तो ऐसा जानना अज्ञान, विश्वास, मोह और राग द्वेष। अब ये राग द्वेष खड़े हुए ना, तो उन कर्मों की तो निर्जरा हुई थोड़े से, और नवीन बन वापस संयोग नई नवीन का बन गया अनंत। फिर से फिर ये कार्यक्रम अनादि से चल रहा है। तो जो भेद विज्ञान नहीं करता, उसके लिए ये पूरी बातें हैं। क्या बातें हैं? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही दे देते। करे स्वयं, फल दे अन्य को, स्वयं किए निष्फल होते। पॉइंट समझ में आया? जीव की लिमिटेशन कहां तक है? अज्ञान मोह राग द्वेष तक, उसकी विशेष पर्यायों तक। कर्म के अंदर जीव की लिमिटेशन है। जीव कर्म में घुस के कुछ कर सकता है, और कर्म मेरे में आके कुछ कर सकते हैं। अब देखो, इसी कंडीशन पे ये स्वरूप जाना इस ज्ञान ने। अरे मैं तो निष्कर्म गायक हूं। मैं कौन हूं? निष्कर्म गायक। वे कर्म मुझे छूते ही नहीं। कोई कर्म मुझको छुआ नहीं, मुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। अभी गाते रहते हैं, मर्म पता नहीं। और सुनो, ऐसा जानते से ही, ऐसा जान कर्मों में कुछ नहीं, वे कर्म पहले भी मेरा कुछ नहीं कर रहे थे, बाहर बाहर फल रहे थे। और ऐसा जानते से ही अज्ञान मिटा, अपनी परिणति में अज्ञान मिटा, विशेष पर्यायों में अपनी परिणति में मोह मिटा, अपनी परिणति में अनंतानुबंधी राग मिटा। वे कर्म पूरा बंच का बंच, पूरा दर्शन मोह, पूरा अनंतानुबंधी, वो साइड पड़ा। तो कर्म ने मेरा क्या किया? कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। क्या कहा? वेद विज्ञान। कर्म बिचारे कौन? भूल तो मेरी है। मैंने अपने को परमात्मा नहीं जाना, मैंने अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना। तो पर्यायों में और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बना। फिर वे घाती और अघाती में फैल गई। जैसे वे फैले, फिर वापस वही अज्ञान था। मेरी पत्नी खराब है, मेरे बच्चे खराब है, मेरे वो अच्छा है, मेरे घर में सब अच्छा है, बहुत लग्जरी है। तू भाई कौन है? पॉइंट पकड़ में आया? देखो, प्रकृति के न्याय से कोई बाहर से अकेला हो गया, बाहर में, तो वो अपने को अकेला जान रहा।
कौन सा अकेला? ये मनुष्य अकेला। और जिनके साथ में है वे सब वो भी अकेला ही है। अभी एक और ये मोह तो चल ही रहा है। अब मैं अकेला, ये इनके सब है पत्नी बच्चे दुकान मकान। भैया किसी के पत्नी बच्चे दुकान मकान नहीं होते। कौन समझ में आ रहा है? और यहाँ अकेला कौन है? यहाँ ध्रुव, मैं ध्रुव अकेला, इन अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय से भी भिन्न अकेला, मैं एकाकी एक तुल्य ही रहता हूँ। पॉइंट पकड़ में आया? और गजब की बात है, जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, 33 सागर पहले के, 20 सागर पहले के, 10 सागर पहले के, 1 महीना पहले के, 4 महीने पहले के, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारा दुख मिट जाए, अभी के अभी मिट जाए सारा दुख। जो इतने पुराने पुराने कर्म सत्ता में पड़े हैं ना, वे सत्ता में पड़े हुए कर्म कुछ भी नहीं करते। वे तो मिट्टी के ढेले के समान पड़े हैं वे। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना। जैसे एग्जाम्पल, शरीर में कितने बैक्टीरिया वायरस पड़े होते हैं इनएक्टिव स्टेज में, वे कुछ नहीं करते। और जैसी उनकी वो हार्ड सेल वॉल, हार्ड कवरिंग टूटती है, वे एक्टिव आते हैं, फेवरेबल कंडीशन बनती है, एकदम मल्टीप्लाई होते हैं, तभी वे शरीर पे इफेक्ट डाल पाते हैं बैक्टीरिया वायरस। ऐसे ही सत्ता में पड़े हुए कर्म किसी जीव को दुख देने में समर्थ नहीं। फिर कब होता है? जब वे उदय में आते हैं, तो उदय में संयोग में फल गए, परिणाम में फल गए, तब भी जीव दुखी नहीं होता। क्या कहा? तब भी दुखी नहीं होता। फिर दुखी कैसे होता है? उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बुद्धि से, बुद्धि से पॉजिटिव बोलो, अस्थि से बोलो, अपन में भगवान आत्मा हूं ऐसा भूलने से संयोगों से कोई दुखी नहीं होता। प्रथमान योग उठा लो पूरा, शूली चढ़ाने का ऑर्डर है और वे प्रसन्न। हाथी, हाथी के नीचे पैर दबाने का ऑर्डर है और वे निर्भय हैं। कैसा तीव्र पाप का उदय और वे निर्भय। वे ये जानते हैं कि मैं परमात्मा हूं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, मुझे कोई शूली चढ़ा ही नहीं सकता, मेरे ऊपर हाथी पैर रख ही नहीं सकता। आ रही है बात ख्याल में? इसलिए वे कहते हैं, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भय भी बताता है किसे। जानता है मैं कौन हूं। और वो ज्ञान तो किसी पर पदार्थ को अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है, ये सारी बातें झूठी हैं। वो अर्घ चढ़ाए आते हैं सो प्रॉब्लम नहीं होती, और चर्चा करो तो पेट दुखते। अर्घ चढ़ाए आते हैं, ये सब पूजा की लाइन है। समझ में आया? अब देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच। ये कर्म पहले गुण स्थान से, अनादि से आज तक और आगे एक क्षण बाकी नहीं होता, एक सेकंड, सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, एक समय नहीं, मोमेंट नहीं होता जब ये कर्म उदय में नहीं आते हो। प्रति समय चारों के चारों कर्मों का उदय, 8 कर्मों का उदय प्रति समय चल ही रहा।
सोते उठते बैठते हर समय पूजा पाठ स्वाध्याय, अभी अभी कर्म का उदय चल ही रहा, चल ही रहा है लगातार। कब तक? कब तक? परिणामों में उदय चलता है 12वें गुण स्थान तक, और अघाती का उदय चलता है अयोगी जिन तक। अघाती कर्म का उदय कब तक चलता है? अनंत भगवान को भी। जिन अघाती कर्म के उदय को ये जीव दुख का कारण समझता है, वो पूरे चारों के चारों अघाती कर्म अनंत भगवान को विद्यमान है। क्या बोला? ये दुखी किससे मान रहा है? अघाती से। इसको घाती की तो पता ही नहीं है अज्ञानी जीव को कि घाती में क्या हो रहा है। कोई नहीं कहता मुझे कम ज्ञान है मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत मोह का उदय है मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत तीव्र कषाय है मैं बहुत दुखी हूँ। सब दुख किससे मानते हैं? मेरी पत्नी नहीं है मैं दुखी हूँ, मेरे बच्चे नहीं है मैं दुखी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है मैं दुखी हूँ। सब अघाती से दुख मानते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और वो पूरा का पूरा अघाती अनंतों को विद्यमान है। शरीर और संयोग। और बेअघाती कर्म का अभाव कब होएगा? सिद्ध होने पर। 12वें गुण स्थान तक 10वें तक पूरा मोह का उदय कंटिन्यूअस। क्या बोला? मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन, ये क्रम से आते आते टूटते रहती है और चलता रहता कहाँ तक? 10वें तक। और ज्ञानावणी, दर्शनावणी और अंतराय का उदय रहता है 12वें तक। और ये कर्म रहे मत रहे, कम रहे ज्यादा रहे, अभी चले जाए नहीं जाए, स्वरूप को जानने वाला प्रति समय प्रसन्न रहता है। बोलो, घाती अघाती दोनों क्या कर रहे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? गुणस्थान प्रमाण। ये अघाती तो कर कुछ भी नहीं कर पा रहे, वे तो अनंत बल के धनी हो गए, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, केवल ज्ञान हो गया। अघाती क्या कर रहे? जिनके लिए रो रहे, कर्मों से भेद विज्ञान। हमारा स्वास्थ्य खराब है, हमारी हमारी जेठानी खराब है, हमारी सास खराब है, मौसम खराब है, देश खराब है, सरकार खराब है, लगा लो सब वगैरह वगैरह। तुम कौन? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और घाती घाती चले आ रहे हैं। अब सुनो गजब की बात, इधर उदय आया अघाती घाती में, दोनों में अघाती कर्म में भी उदय आया। हम स्वरूप में मस्त हैं, अनुभूति का काल है, घाती अघाती दोनों का उदय चल रहा है। काल कौन सा है? अनुभूति का काल। कौन सा चल रहा है? अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद का भोग। वे कर्म क्या कर रहे? यदि वे मेरी सत्ता में घुस के कुछ कर देते, मेरे द्रव्य में, मेरे गुण में, मेरी पर्यायों में, तो अनुभूति होना असंभव था। प्रत्येक अनुभूति ये सिद्ध कर रही है कर्म वे पड़े। और अतीन्द्रिय आनंद ये कहा, प्रत्येक अनुभूति क्या सिद्ध कर रही है? अनुभूति के काल में कर्म का उदय चल रहा है, अघाती का भी और घाती का भी। और चौथे गुण स्थान में मोहिनी और अनंतानुबंधी के पर कच्चे उड़ गए। मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बह गया। तो कर्म दुखी करते, कर्म के कारण दुख है। बोलो,
कि अपने को भूलने से, अपने को नहीं जानने से दुख है, कि राग से दुख है, कि मोह से दुख है? किससे दुख है? अब मोह राग की चर्चा अगले में आएगी, बस अभी उसी को शुरू करेंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और जगह जगह भेद विज्ञान कराया है, जगह जगह। क्या? पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय, उपजी विनिशय फिर था। पुण्य पाप के फलों में क्यों हर्ष विषाद करते हो भाई? वो तेरे में क्या कर रहा है? ये तो सब पुद्गल की पर्याय है, गाड़ी बंगला दुकान मकान पत्नी बच्चे फलाने ठिकाने, ये सब पुद्गल पर्याय। उत्पन्न होगी नाश हो जाएगी, तेरे में क्या करेगी? आई बात समझ में? तो जो कर्म सत्ता में पड़े हैं उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं। पता नहीं कौन सा पाप का उदय जाएगा। दो तरह से भेद विज्ञान। अगर अभी परलक्ष्य भी है और परलक्ष्य में जितना भी दुख बाहर में दिखाई दे रहा, वे हमारे साथ बुराई करते, वे हमारे साथ ऐसे ही करते, वे हमारे, तो नक्की करो ये पूर्वबद्ध कर्म का उदय है सुनिश्चित तौर पे। तो पूरे विश्व से साइड हो गए। कहां पर सेंट्रलाइज हो गए? यहाँ यहाँ बस। कहां पर सेंट्रलाइज हो गए? किसी को दोष देने का भाव ही नहीं आ रहा, और दोष देने का भाव आ रहा है तो तुम कर्म की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे, आप इस नय को नहीं मान रहे। तो मिथ्या दृष्टि, वो कर्म ही मुझे दुखी कर देता है, तो भी आपने स्वरूप नहीं जाना, न कर्मों का न अपना। कर्म का अत्यंत अभाव है, दुखी कैसे करेगा? कर्म की लाइन लगी है, अपने स्वरूप को जाना आनंद, स्वरूप को भूलना दुख, स्वरूप को जाना आनंद, स्वरूप को भूला दुख। सीधी सिंपल बात है। एनी कंडीशन स्वभाव का आश्रय लेते ही सुखी। अब हम यहाँ चले जाएंगे, हम वहां चले आएंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, वहां छोड़ देंगे। पंडित साहब बोलते हैं स्वरूप को नहीं जान के कषाय होती हैं, और ये कषाय किसी को नहीं छोड़ती और कहीं का नहीं छोड़ती। तो वहीं जाके ट्रस्टों में झगड़े हो रहे हैं, निवृत्ति लेके संस्थाओं में चले गए तो वहीं झगड़े हो रहे। तो झगड़े काय को हो रहे? कर्म के उदय से। बाहर से बात करो कर्म का उदय, और अंदर से बात करो स्वरूप को नहीं जानते, कषायों से झगड़ा होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? नय का नाम, नय का विषय, वो ज्ञान कहाँ फोकस करता है? नय का विषय और प्रयोजन और भेद विज्ञान, 4 पॉइंट। ये सभी लोग एक एक नय का नाम, ये चारों पॉइंट बिल्कुल समरी, बिल्कुल सेंट्रलाइज होके हर नय के ये एक एक लाइन लिख के रखना। अभी 7वां अधिकार शुरू करने से पहले फिर से काम आएंगे। और बुद्धि थोड़ी है और भूलने की बीमारी है। क्या बोला? बुद्धि कितनी है? थोड़ी, और भूलने की बीमारी है। सो लिखा होगा ना, सो वो तो कहीं भग नहीं जाएगा, तो आप मेमोराइज कर पाओगे। और इतनी मेहनत इसलिए हो रही है कि 7वां अधिकार समझ नहीं पाएंगे। कोई बोले हम तो ऐसे पढ़ लेते हैं, बहुत लोग ऐसे पढ़ते हैं। हमने तो मोक्षा प्रकाशक है ना, घर में ही पढ़ के पत्नी बच्चों के साथ पढ़ के पूरा कर लिया। अच्छी बात है, टीवी नहीं देखी तो अच्छी बात है।
उतना ही अच्छा है। मोह नहीं टूटेगा, काम नहीं होएगा। ठीक है, तो इतनी बात अपने को करनी थी। तो जो जीव को कर्म का जो कर्ता कहा जाता है ना, जीव को कर्म का कर्ता कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है। क्या, किस लिए? कि जीव की परिणति में जो राग है ना, मोह है, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। आई बात समझ में? किससे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है? मोह राग से। और ये मोह राग जीव की परिणति है। तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे? जीव ने कर्म बांधे। तो जीव ने कर्म बांधे कि जीव ने अज्ञानता की? बोलो, जीव ने कर्म बांधे कि अज्ञानता की? जीव ने कर्म बांधे कि मोह किया? जीव ने कर्म बांधे कि राग किया? बोलो क्या किया? कौन बोलेगा? बोलिए। अपने को भूला बस। बोलो जयेश भाई, बोलो क्या बोल रहे? जीव ने अज्ञानता की, बस जीव ने हम्म अज्ञानता को ही उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, अब सुनो जरा। अब यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहुत बड़ा। क्या बड़ा ट्विस्ट है? जीव तो है परमात्मा, भगवान आत्मा। जीव ने न अज्ञान किया, न मोह किया, न राग द्वेष किया, न कर्म तो दूर ही हो गए, न कर्म बांधे। जी मतलब त्रिकाली ध्रुव। अब सुनो, जीव ने अज्ञानता की, तो ये जो अज्ञान की पर्याय है ना, इसको भी जीव कहते। तो अज्ञानता किसने की? त्रिकाली ध्रुव ने, ज्ञान की पर्याय ने। क्योंकि अब अगला जो आ रहा है ना, अगला नय, वो इन्हीं का आ रहा है। जीव ने क्या किया? जीव तो परमात्मा, जीव ने तो कुछ नहीं किया। समाचार जी में गाथा है, वो मोह मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में, वो राग मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में, वो अज्ञान मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में। जीव ने क्या किया? तो जीव मतलब, जीव शब्द सुनते से क्या ख्याल में आए? ध्रुव। जी मतलब ऐड आता ना, पहले पहले ऐड आता था। ठंडा मतलब, तो अपने आप बोल रहे, तो वो कितना मेमोरी में रहता है? कोका कोला। ठंडा मतलब ऐड बंद हो गया, परसों से नहीं देखा, लेकिन कितना मेमोरी में। ठंडा मतलब कोका कोला। जी मतलब रोज पढ़ रहे, रोज सुन रहे, रोज एक स्वाध्याय, दो स्वाध्याय, भाई जी की, पंडित जी की, उनकी, इनकी। जी मतलब तभी तो नए में प्रवेश होएगा। अब व्यवहार ने से कह रहे हैं, जीव ने अज्ञानता की, वो ज्ञान की पर्याय की तरफ से। भेद सो व्यवहार। शांतनु जैन, बात ख्याल में आ रही? तो क्या बोलेंगे? अब सुनो, ये जो वर्गनय है ना, ये बढ़ते हुए नए हैं, बढ़ते हुए कहां तक जाएंगे? त्रिकाली ध्रुव तक। देखो क्या बोलेंगे कि पत्नी बच्चे दुख नहीं देते, पत्नी बच्चे मेरे नहीं, शरीर मेरा नहीं, ये दुखी नहीं करता, ये कर्म से दुखी है। फिर क्या बोलेंगे? हाँ सही बात है, कर सुनो, कर्म से दुखी नहीं, अपने राग से दुखी है। सुनो सुनो, राग से दुखी नहीं, अपने को भूला है, ऐसे अज्ञानता से दुखी है। और सुनो, मैं दुखी हूं, यही तो अज्ञान है।
मैं दुख हूं कि मैं परमात्मा हूं, यही तो मोह है। क्रमशः वो आगे बढ़, पीछे वाले की नास्ती, आगे वाले की विधि, पीछे वाले की नास्ती, आगे वाले की विधि। पत्नी बच्चे दुकान मकान से दुखी नहीं, तुमने ही कर्म बांधे हैं, तुम कर्मों से दुखी। अगला ने क्या बोलेगा, कर्मों से नहीं, अपने राग से दुखी। अरे राग क्या करेगा, तू अज्ञानता से मोह से दुखी। और अज्ञानता मोह क्या है, कि अपने को परमात्मा नहीं जानता इसलिए दुखी। और एनी कंडीशन, जब पत्नी बच्चों से दुखी बोल रहा है तो भी ध्रुव विराजमान है, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। शरीर में रोग आदि हुए तो भी ध्रुव परिपूर्ण विराजमान है। कर्म का उदय आया अनुकूल प्रतिकूल, ध्रुव विराजमान है। कषाय उत्पन्न हो रही है तीव्र मंद, ध्रुव विराजमान है। तुम कौन हो, ये भेद विज्ञान, सबसे भेद विज्ञान। तब तो ये नय कहलाएगा। मैं अपने को जीव के नाम से त्रिकाली ध्रुव जानूंगा। अब मैं कहूं कि मैं भूला हूं अपने को, तो कौन भूला है, ध्रुव कि ज्ञान? तो कर्ता कर्म अधिकार में कहा है कि जीव, जीव अज्ञान मोह राग, राग करे तो करे, कर्म का कर्ता तो कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मों से तो अत्यंत अभाव है। समझ आई बात? शरीर का कर्ता तो कदापि नहीं हो सकता। घटपट आदि का कर्ता व्यवहारने से कहते हैं जीव घटपट आदि का कर्ता कभी नहीं हो सकता। हाँ, राग का कर्ता हो सकता है। तो राग का कर्ता कहेंगे किसमें, अब सद्बुद्ध व्यवहारने से। क्लियर हुई बात? अब देखो थोड़ी सी चर्चा अपन कर्म सापेक्षी भेद विज्ञान पर चरणान्यु की शैली से बात करें। जिस जीव को ये पता चल गया, क्या पता चल गया, मैं तो अविनाशी हूं, मरता ही नहीं। मैं कौन हूं, अविनाशी, मरता नहीं, और आयु कर्म का संयोग है ना, आयु कर्म का। तो देह और चेतन को एक क्षेत्रावगाह कंडीशन बनाए रखने में ध्रुव जिम्मेदार है, ध्रुव जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है, मेरी चलती है उसमें। मैं मतलब त्रिकाली ध्रुव, मैं मतलब पर्याय लगा लो थोड़ी देर के लिए भेद से, तो छाप शमिक ज्ञान, छाप शमिक ज्ञान की चलती है। शायद देव चेतन एक बहुत देर तक बने रहे, जल्दी छूट जाए। किसके कॉन्ट्रैक्ट में, आयु कर्म। देखो ये आयु कर्म, आयु कर्म का संबंध किससे, इन दोनों को इकट्ठे रखने में। बस कितने दिन तक साथ रहेंगे, साथ हो तो जाते नहीं। अब जिस ज्ञान ने ये इस नए को जाना कि आयु कर्म सापेक्ष है, तो अब निश्चिंत हो गया, मैं मरता नहीं, और देह चेतन का संयोग आयु कर्म के सापेक्ष। तो मर नहीं जाए, जी नहीं जाए, कुछ नहीं हो जाए, फलाना नहीं, अन्याय अनीति अवक्ष सबका क्या हो गया, त्याग। ये आयु कर्म के सापेक्ष है। तुम अवक्ष का सेवन हो तो, और भक्ष का सेवन हो तो, कुछ भी नहीं। हमारा एलोपैथी का तो त्याग है, हम तो बस आयुर्वेद लेते, नहीं तो नेचुरोपैथी। तो तुम नेचुरोपैथी से तो जीते ही हो ना। पॉइंट पकड़ में आया? किससे जीते हो, नेचुरोपैथी से कि आयुर्वेदिक से कि एलोपैथी? अरे आयु कर्म के सापेक्ष में कोई पैथी नहीं चलती, सिंपैथी भी नहीं। क्या, एक और नया भूत चल गया लोगों को, क्या चल गया, ग्रहित मिथ्या दृष्टि, ग्रहित। भैया भाई बहुत बीमार हैं, तो उनके नाम की शांति धारा करो, पूरे परिवार सब लोग। तुम इलाहाबाद में तुम करो, तुम वहां पे हो बनारस में तुम करो, तुम दिल्ली में तुम करो,
तुम मुंबई में तुम करो, हम भी अपने घर में कर रहे। क्या कर रहे? शांति धारा मंदिर में। पॉइंट समझ में आ रहा है? शांति धारा तो पहली बात तो अपने आप बिल्कुल खड़े होने योग्य भी नहीं है उस स्थान पे। कुछ भी कर रहे अवर्णवाद देव साज गुरु का, तुम्हारे ऊपर डालते रहे एक घंटा तक पानी। नहीं, वे तो अतुल बल के धनी है ना, इसलिए वे वर्तमान में अनंत दशा में है। बालक वर्धमान का तुम अभिषेक नहीं करने जा रहे 1008 कलशों से। समझ में आ रही है बात? एक बात। दूसरी बात, उसका जो कुछ भी है वो उसके आयु कर्म सापेक्ष है। तो एलोपैथी, होम्योपैथी, सिंपैथी, नेचुरोपैथी, कोई पैथी नहीं लगती। स्वरूप जानकर निर्भर रहना सीखो। स्वाध्याय से निर्भर होते हैं। और टेंशन में रह रहे तो तुमने न नए पढ़े ना कुछ पढ़े, अभी भी टेंशन है। हरी बात ख्याल में? अपने बारे में भी निर्भर, सामने वाले के बारे में भी निर्भर। क्या कर सकते हैं? अविनाशी स्वरूप का ध्यान कर सकते, और क्या कर सकते? आनंद करो। न ग्रहित मिथ्यात बांधो, ना अग्रहित बांधो। ठीक है? और दूसरी शरीर में जो भी रोग आदि है उनका कॉन्ट्रैक्ट उससे है, वेदिनी से। हम कब सही होंगे, कब सही होंगे, ए भगवान कब सही होंगे, कब सही होंगे। अरे तू सही वाला ही तत्व है, बीमारी नहीं हुआ। और रही बात इस बीमारी की, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट साता असाता के हाथ में। तो ये जल्दी कर लें कि वो जल्दी कर लें, फिर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। अरे मत मिले, उससे सही नहीं होते, मत मिले। एक एक क्षण जो परिणाम विकार को प्राप्त हो रहे हैं, इसका अनंत बंध है। समझ में आ रही है बात? ये अद्भुत रहस्यमय दुनिया है ये तिलस्मी। ये इस नय का प्रयोजन और इस नय से भेद विज्ञान। ठीक है? अब अपन आते हैं तीसरे नय। और अब तक मैं जो भी, अगर आपको अभी भी, मैं तो पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ अपनी साइड से, फिर भी कोई क्वेरी रहती है आप नोट डाउन करो, आप नोट करो। आखिरी में अपन और चर्चा करेंगे लास्टली। ठीक है? अब तीसरा नय क्या है? तीसरे नय के ऊपर लिखा है भेद सो व्यवहार। ये दोनों नय किस में जा रहे थे? उपचरित। ये दोनों नय किस? उपचरित नहीं, ये जा रहे थे, क्या लिखा है उसमें? असदभूत के ऊपर क्या लिखा है? मैंने खोला नहीं है, उपचरित ही लिखा है। यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार, उपचरित है ना, उपचरित लिखा है। पत्नी बच्चे दुकान मकान को जीव का कहना, ये बहुत उपचार है, अत्यंत अभाव है ना। और शरीर और कर्म भी मेरे से भिन्न सत्ता है, भले ही एक क्षेत्र होगा, ये भी उपचार है। ठीक है? अब इन सब की छुट्टी हो गई। किस किस की? पत्नी बच्चे दुकान मकान, देवशा गुरु, शरीर, शब्द, कर्म, इतनी चीजें हो गई। ये सब कहाँ है? अत्यंत अभाव। अब किसके अंदर आ रहे हैं? किसके अंदर आ रहे हैं? अपने द्रव्य गुण पर्याय के अंदर। तो इसलिए इसका नाम क्या है? सद्भूत। इसका नाम क्या है? सद्भूत व्यवहार न। कौन सा न? सद्भूत व्यवहार न। व्यवहार न के दो भेद थे, असद्भूत और सद्भूत। तो असद्भूत तो द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर। कौन कौन बाहर? कौन बताएगा बिल्कुल अच्छे से क्रम से? या
पीछे से अंदर आओ या अंदर से बाहर जाओ? बोलो, कौन बताएगा? हैंड रेस करो, किस किस को बताने है वो हैंड रेस करे। कोई को नहीं बताना? जिनका नहीं उठा है ना, मैं उनसे ही पूछूंगी, इसलिए उठा लिया करो। चलो सपना बोलो। पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, देव, शास्त्र, गुरु, वचन, शरीर, कर्म। बहुत बढ़िया, एकदम क्रम से बताया सब। ठीक है, कोई और रिपीट करेगा? पारुल बहन, हाथ नहीं उठाओगे तो आपसे ही पूछेंगे। बोलिए। पत्नी, बच्चे, मकान, देव, शास्त्र, गुरु, वचन, शरीर और कर्म। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तो सब है असद्भूत। इनका कर्ता भोक्ता ज्ञाता इस नय से कहते हैं, इस नय से कहते हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं सद्भूत। उस द्रव्य के अंदर अंदर, तो उस द्रव्य के अंदर अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक बार ये देखते हैं, तब तो नए लगेंगे। वस्तु कैसी है अपने आप में? अब वस्तु अपने आप में कैसी है? अभेद। वस्तु में भेद किए जा सकते हैं? कभी नहीं। मिश्री में से मिठास निकाली जा सकती है, अलग करी जा सकती है? मिश्री में से सफेदी अलग करी जा सकती है? मिश्री में से उसकी सुगंध अलग कर सकते हैं? मिश्री प्रति समय कैसी है? अभेद। ऐसे यहाँ जीव प्रति समय कैसा है? अभेद। सो अभेद सुनिश्चय। तो फिर भेद की बातें क्यों करते? भेद की बातें क्यों करते? कि यदि भेद से बताएंगे नहीं तो आप वस्तु को समझ नहीं पाओगे। चीन मिश्री कैसी होती है? कि मिश्री मिश्री होती है, क्या समझ में आएगी? समझ में नहीं आएगी ना, तो क्या बोलेंगे? मिश्री मीठी होती है, बस हो गया भेद। तो वस्तु में भेद नहीं पड़े, ज्ञान ने भेद से जाना। ये ज्ञान बहुत कलाकार है, श्रुत ज्ञान की पर्याय बहुत कलाकार है। अभेद में भेद देख लेती है और भेद से ही वस्तु की महिमा आती है। कैसे महिमा आती है? अरे जीवत्व शक्ति वाला हूं, ओ आयु कर्म से नहीं जीता, दवाई डॉक्टर से नहीं जीता, मजे आ गए, मैं मरता ही नहीं, काम खत्म। एक भेद की चर्चा की, वो प्रसन्न हो गया, मैं इतना महिमाशाली तत्व हूं, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मोहे मार सके ना कोई। समझ में आई बात? ऐसा तो भेदों की चर्चा, अरे तुम में ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, प्रभुत्व है, विभुत्व है ना, त्यागोपादान शून्यत्व है। ऐसे अनंत गुण धर्म शक्तियों के द्वारा वस्तु की महिमा करते हैं। आई बात ख्याल में? वस्तु स्टिल कैसी है? अभेद। ठीक है, अब जो ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, ये बस ऐसे ही रहते हैं कि नहीं? प्रत्येक गुण की प्रति समय एक पर्याय होती है। ऐसे खाली खाली नहीं है, बेकार नहीं है, उनमें प्रति समय कार्य हो रहा है। हम क्या करते? कुछ नहीं करते। अरे अनंत गुणों की अनंत पर्याय प्रति समय हो रही हैं, प्रति समय हो रही हैं अनंत गुणों की अनंत पर्याय।
और एक एक सिंगल वन पर्याय में बहुत सारा काम चल रहा है। षट गुणी हानि वृद्धि। अब ये सारी बात, ओ मैं ऐसा हूं मैं, जैसे जैसे भेद बताते चले गए वैसे वैसे उसको किसकी महिमा आ रही है? भेदों की अभेद की। ऐसा मैं हूं, अनंत गुणमयी मैं हूं, अनंत शक्ति में मैं हूं, और मेरे अनंत गुणों का प्रति समय काम चल ही रहा है। ज्ञान की पर्याय अपने को प्रसिद्ध करते ही उत्पन्न हो रही है। श्रद्धा की पर्याय अपने में मैं अहम करते हुए ही उत्पन्न हो रही है। चारित्र की पर्याय स्वयं में लीन होते हुए उत्पन्न हो रही है। मिश्री का सब कुछ मिश्री से ही उत्पन्न हो रहा है, ऐसे उत्पन्न हो रही है। अब सुनो, ऐसा महिमावंत पदार्थ होते हुए भी ऐसे स्वरूप को नहीं जाना तो अज्ञान, मोह, राग द्वेष। अज्ञान मोह राग द्वेष क्या है? अभेद की भेद तो अज्ञान मोह राग द्वेष की चर्चा की जाएगी, वो भी भेद की। पॉइंट पकड़ में आया? और स्वरूप को जानने पर, वो स्वरूप को कैसे जाना? स्वरूप को कैसे जाने? मैं भगवान आत्मा हूं, कैसे जानूं? प्रति समय ज्ञान, उपयोग लक्षण, जानना 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 जानना, ये जो उत्पन्न हो रहा है ना, जानना 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 लक्षण, ये प्रति समय ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रहा है। हर समय ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। आत्मा कर्म की सापेक्ष बोलेंगे ढका हुआ, आत्मा ऐसा ढका नहीं है, ज्ञान की पर्याय से प्रति समय व्यक्त है। मैं ताजमहल को जानता हूँ, ताजमहल के सामने खड़ा है, मैं ताजमहल को जानता हूँ। वो ताजमहल का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? यानी आंख से जान रहा हूँ, आंख में बन रहा है। अच्छा, आंख बंद कर, वो कर ली, अभी दिख रहा है ताजमहल? हाँ दिख रहा है। अब वो प्रतिबिंब कहाँ पे है? आंख तो बंद है। ज्ञान में आंख खुली थी तब भी ज्ञान में, और आंख बंद है तब भी ज्ञान में। और जहां ज्ञान है वहां परिपूर्ण मिठास जानने में आई पूरी मिश्री, ज्ञान जानने में आया पूरा आत्मा, क्योंकि उनमें प्रदेश भेद नहीं है। मिश्री में और मिठास में प्रदेश भेद नहीं है, ज्ञान में और ज्ञायक में प्रदेश भेद नहीं है। ज्ञान, भाई जी कल उदाहरण दे रहे थे, बोला कि बच्चे को मंदिर ले जाओ, छोटे भैया को मंदिर ले जा बेटा, तो भैया को ले गई मंदिर, कैसे? बोरी में भर के, झोला में रख के, एक उंगली पकड़ी, पूरा भैया पकड़ गया। तू भैया को लेके गई थी कि हाँ गई थी, कैसे? उंगली पकड़ के, उंगली पकड़ी, भैया नहीं पकड़ा। हमने बोला था ना भैया को पकड़ के ले जाना, तूने उंगली पकड़ी बस। अरे उंगली पकड़ी मतलब पूरा भैया पकड़ा। एक ज्ञान जानने में आया मतलब पूरा ज्ञायक जानने में। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, और रत्नत्रय प्रकट हो गए। तो ये रत्नत्रय भी क्या है? भेद। रत्नत्रय की चर्चा करेंगे तो क्या होगी? वो भेद की चर्चा। और वे रत्नत्रय की पूर्णता हो गई और अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। अब अनंत चतुष्टय की जो भी चर्चा है वो भेद की चर्चा। आ रही बात ख्याल में? अब ये भेद हो गए कितने प्रकार के? अगर हम अनंत चतुष्टय की चर्चा करें तो भेद की चर्चा, व्यवहार। अगर रत्नत्रय की बात करें तो व्यवहार। अज्ञान मोह राग द्वेष की बात हो तो व्यवहार,
और अकेली ज्ञान की पर्याय की बात हो, उपयोग लक्षण की तो व्यवहार, गुण भेद शक्ति धर्म युगल की बात हो तो व्यवहार। 5 तरह से हो गए। समझ में आ गई बात? अब ये सारे के सारे व्यवहार कहाँ कहाँ पे किस नए के विषय हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। वस्तु कैसी है? त्रिकाली ध्रुव अभेद। व्यवहार कौन कौन हो गए? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही। अनंत चतुष्ट, रत्नत्रय, अज्ञान मोह राग द्वेष, उपयोग लक्षण और गुण भेद। गुण भेद में सब लगा लो, गुण भेद, शक्तियों के भेद, धर्म युगल, ये इसमें सब लगा लो। अब ये 5 की 5 चीज है, 2 में गर्भित है, 2 में। 5 की 5 चीजें किस में गर्भित है? 2 नयों में। 2 नए कौन से? अब सद्भूत व्यवहार नय के वापस 2 भेद, उपचरित और अनुपचरित। ठीक है, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, ये तीसरे नय का नाम। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। वो ज्ञान कहाँ फोकस कर रहा है? कहाँ फोकस कर रहा है? तो किसी अपेक्षा से जीव को अशुद्ध पर्यायों का कर्ता कहना, जानना, इसके विकल्प होना। अरे मुझे कैसा राग है, वे बोल रहे हैं कौन? अमृतचंद आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं? अरे मेरी परिणति मैली हो रही है, मुझे इस समय सार ग्रंथ की टीका करने के भाव से क्या बोला? समय सार जी ग्रंथ की टीका करने के भाव से मेरी परिणति मैली हो रही है। मैं कौन हूं? मैं ध्रुव। मैं मैला हो रहा हूं? नहीं। अरे मैं परिपूर्ण, परिणति मैली हो रही है। तो उन्होंने अभेद को स्वीकार किया और भेद से किसको देखा? ज्ञान की टॉर्च लाइट बीम कहाँ पड़ रही है? अशुद्ध पर्यायों पर। तो ये नए उसका कर्ता भोक्ता ज्ञाता कहता है। किस किस का? सारी अशुद्ध पर्यायों का। सारी, ये सारी अशुद्ध पर्याय कहां से कहां तक लागू पड़ेंगी? कहां से कहां तक? पहले गुण स्थान के अज्ञान मोह राग द्वेष से लेकर 10वें गुण स्थान के अंत, 10वें गुण स्थान में जो सूक्ष्म लोभ है वहां तक। सूक्ष्म लोभी विकार है ना, 8वें 9वें में अबुद्धि पूर्वक का राग, वो भी राग है ना, विकार है ना। तो इस ज्ञान का विषय कहां तक है? पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक के पूरे विकार तक। आई बात समझ में? तभी तो कह सकेंगे कि 8वें गुण स्थान में ये वाला राग है। वो जीव फोकस नहीं कर रहा अपने राग पे, उस जीव का फोकस तो अनुभूति में है ना, 8वें 9वें 10वें में। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि इस समय भी इसको ऐसा राग मौजूद है। हमारी बात ख्याल में? तो इस न्याय का विषय क्या है? सारी अशुद्ध पर्याय। स्टिल कैसी है वस्तु? परमात्मा। पर्यायों में क्या है? उसका ज्ञान कराता है ये नय। क्या कराता है? उसका ज्ञान कराता है किसी अपेक्षा से। इसलिए स्यात लगा है सब जगह, किसी अपेक्षा से। कौन सी अपेक्षा से? जीव की ही परिणति में है ना, इस अपेक्षा से। किस अपेक्षा से? वो जीव की ही पर्याय में है, इस अपेक्षा से। यह परिणमति सा करता। और इस नय का एक विषय तो हो गया सारी अशुद्ध पर्याय, और एक हो गया दूसरा अल्प विकसित पर्याय। अल्प विकसित पर्याय क्या चीज होती है? तय लेंगे। अल्प विकसित पर्याय क्या चीज होती है?
चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति हुई, है ना, तो मोह का नाश हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो ये सम्यक दर्शन क्या है? अल्प विकसित। औपशमिक सम्यक दर्शन क्या है? अल्प विकसित। छायापशमिक सम्यक दर्शन क्या है? अल्प विकसित। और छायिक सम्यक दर्शन हो जाए तो पूर्ण विकसित। श्रद्धा की पूर्ण विकसित पर्याय है छायिक सम्यक दर्शन। ऐसे ही चारित्र में, चारित्र की परिणति में अनंतानुबंधी राग का अभाव हुआ, है ना, तो अल्प विकसित आंशिक शुद्धि प्रकट हुई, अनंतानुबंधी के अभाव रूप आंशिक शुद्धि। पांचवा गुण स्थान में शुद्धता की वृद्धि, छठवें सातवें में शुद्धता की वृद्धि, और अनंत भगवान को पूर्ण 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता, तो पूर्ण विकसित। 12वें में पूर्ण विकसित, 13वें में पूर्ण विकसित, सिद्ध भगवान को पूर्ण विकसित। समझ में आई बात? तो अल्प विकसित कहां से कहां तक ली जाएगी? चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक। क्या है ये? अल्प विकसित पर्याय। तो इन अल्प विकसित पर्यायों का, इन भेदों का कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता कहना, ये इस नय का कथन है। बाकी जो बचे गुण भेद, पूर्ण शुद्ध पर्याय, पूर्ण विकसित पर्याय, और जानने वाला उपयोग लक्षण, जानने वाला, ये है अगला नय। कौन सा? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। 5 फैक्टर किए थे ना अपन ने व्यवहार के, उनमें से 2 तो चले गए इसमें, बाकी 3 जाएंगे किसमें? अगले वाले नय। ठीक है, कठिन तो नहीं हो रहा? पढ़ना तो पड़ेगा। नय का विषय, फिर प्रयोजन, और फिर भेद विज्ञान। तो नय के 2 नय के नाम हो गए, उनके विषय पकड़ में आ गए, 2 चीजें उसमें और 3 चीजें अगले वाले में। बोलिए। जिसमें राग मोह ज्ञान अज्ञान आ गया, वो जो उपयोग लक्षण है वो भी इसमें ही आएगा। उपयोग लक्षण उसमें चौथे में, इसमें तो एक चौथे नय उपयोग लक्षण चौथे में, तारे गुण भेद चौथे में, और पूर्ण शुद्ध पर्याय चौथे में। रत्नत्रय और मोह राग और अज्ञान इसमें। हाँ, तीसरे में अज्ञान मोह राग द्वेष और अल्प विकसित पर्याय। तो अल्प विकास कब तक है? चौथे से लेके 12वें तक अल्प विकास। पूर्ण विकास कहाँ पे होएगा? 12वें में ही ले लो। 12वें में पूर्ण वीतरागता हो गई ना, तो पूर्ण वीतरागता 12वें में, और केवल ज्ञान हुआ 13वें में। तो एक पर्याय की तरफ से इधर लेना होगा, एक पर्याय की तरफ से वहां लेना होगा। ठीक है, चलो कोई और प्रश्न है किसी का? लिख लो, जो भी प्रश्न हो वो लिख लेना। ऐसे प्रश्न उसी टाइम के छोटे मोटे तो उसी समय क्लियर कर लो। बाकी कोई लंबा प्रश्न हो, कोई बात समझनी हो, तो आप लिख के रखो। ये 4 पॉइंट बहन फिर से बता देना एक बार। नय का विषय, प्रयोजन, नय का विषय, नय का नाम, नय का विषय, नय का प्रयोजन, नय का भेद विज्ञान। ठीक है, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा दे तो। दीदी उपयोग लक्षण जिन वाणी माता की जय। उपयोग लक्षण चौथे में। ठीक है।